Hello बच्चों, let's read this question. So this question says an AC is given by I is equal to I1 cos omega t plus I2 sin omega t. The RMS current is given by, आपको यहाँ पर क्या बतानी है बच्चों? RMS करंट बतानी है. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. आपको यहाँ पर RMS करंट की वैल्यू बतानी है. किसकी? आरएमएस करंट की वैल्यू. ठीक है, आरएमएस करंट आपको यहाँ पर देखिए बच्चों क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, आरएमएस वैल्यू देखिए होती क्या करंट की? आरएमएस वैल्यू होती है देखिए रूट मीन स्क्वायर. करंट करंट का आप स्क्वायर कर लीजिए. ठीक है, फिर क्या कर लीजिए, उसका मीन, और मीन करके जो फाइनल आएगा उसे हम क्या लिख सकते हैं? आरएमएस लिखेंगे. ठीक है, मीन करके उसका हम अंडर रूट ले लेंगे, ये आपका क्या कहलाएगा? आरएमएस कहलाएगा. ठीक है, अब देखिए आपके पास करंट कैसे गिवन कर रखा है? आई इज इक्वल टू गिवन कर रखा है आपको आई वन कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस कितना गिवन कर रखा है? आई टू साइन ऑफ ओमेगा टी. ये आपको गिवन कर रखा है. तो सबसे पहले क्या होता है? आई का स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे. ठीक है, तो ये देखिए कितना होगा आपका? आई वन का स्क्वायर. ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ए का स्क्वायर आ गया, प्लस आपका कितना हो जाएगा यहाँ से? बी का स्क्वायर. ठीक है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये हो जाएगा टू टाइम्स आपका आई वन आई टू कॉस ओमेगा टी और कितना आपका साइन ओमेगा टी. ये वैल्यू हो जाएगी, ये आपका यहाँ से इतना हो जाएगा. ठीक है, अब ये तो आपका आई का स्क्वायर आ गया. ठीक है, अब इसका क्या करना है आपको? एवरेज फाइंड आउट करना है. एवरेज देखिए कितना होता है? आई वन स्क्वायर, ये टर्म तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एवरेज उसी के इक्वल होता है, तो आई वन का स्क्वायर हो जाएगा. कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है आपका? वन बाई टू के इक्वल होता है. ठीक है, देखिए कॉस स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये आपका वन के इक्वल ही होता है, वन बाई टू के इक्वल होता है. ये भी आपका वन बाई टू के इक्वल होगा. ठीक है, अब कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, इसका एवरेज आपका जीरो के इक्वल होता है. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है. ठीक है, आपको ये पता ही होनी चाहिए. इनका एवरेज देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? जीरो से लेकर एक कंप्लीट टाइम इंटरवल कैपिटल टी तक हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे ना, तो वहां से हम देखेंगे जीरो के इक्वल ही आएगा. ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको पुट कर रहा हूँ. तो देखिए एवरेज ऑफ आई स्क्वायर कितना आ गया यहाँ से आपका? आई वन का स्क्वायर. ठीक है, प्लस आपका आई टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, ये आ जाएगा. ठीक है, ये आपका क्या है? स्क्वायर स्क्वायर का मीन कर लिया. अब क्या लगाना है? रूट लगाना है. तो अब इसको आप रूट लगा लीजिए. ये क्या जाएगा? इसका रूट लगा लेंगे. तो रूट लगा लेंगे तो देखिए बच्चों कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा आपका आई वन का स्क्वायर प्लस आपका आई टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू का रूट आपका अंडर रूट टू हो जाएगा. ठीक है, तो ये इसका आंसर आना चाहिए. ठीक है, आई वन का स्क्वायर प्लस आई टू का स्क्वायर की पावर वन बाई टू रूट टू. थर्ड ऑप्शन देखिए यहाँ पर मैच कर रहा है. ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या होगा फिर बच्चों? इसका राइट आंसर. ठीक है, तो ऑप्शन थ्री विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे. ठीक है, बस इसमें एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी. देखिए कॉस का ग्राफ ऊपर भी होता है नीचे भी होता है. अगर हम सिर्फ कॉस ओमेगा टी का एवरेज देखते हैं वो तो जीरो आता है, लेकिन कॉस का स्क्वायर हो गया. ठीक है, तो जो आपका पाई से लेकर टू पाई तक का इंटरवल होगा वो भी ऊपर आ जाएगा फिर. ठीक है, स्क्वायर का ग्राफ करेंगे ना, तो इसलिए उसकी वैल्यू आपकी वन बाई टू के इक्वल आ जाएगी. ठीक है, और कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, ये हार्मोनिक फंक्शन भी पढ़ते हैं हम, उसमें भी हमने पढ़ा होता है. तो कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी का अगर आप कंप्लीट टाइम इंटरवल में एवरेज लेते हैं वो जीरो के इक्वल आ जाएगा, तो इसका ये आंसर ट्रू हो जाएगा. ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.